पावन चरणों में अनंत अनंत बार समस्त गुरुभक्तों के पावन चरणों में मधुरता से परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रीजित मुझे के पावन चरणों में शासन तथा मेरे तथा इस भगवान जिन शासन के उपासकों एवं उपासिका आप सभी का श्रीमद उत्तराखंड शुद्ध देव की पावन आराधना के फलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये क्षण, ये घड़ियाँ, ये पल बड़े सुहावने हैं। जिस पल में हम बैठे हैं, क्योंकि समय तो बीत ही रहा है, लेकिन समय वही सार्थक है जो प्रभु वाणी में गुजर जाए सुनते सुनते। समय वही सार्थक है जो गुजर जाए प्रभु की भक्ति करते करते। तो अपने सौभाग्य को सराहते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए एक बार हम फिर से जिनवाणी की महिमा गाने वाला, जिनवाणी की महत्ता बतलाने वाला अहो भाव में भर करके हम सभी बने ही एक बार फिर से गुनगुना वीर प्रभु की अंतिम
दोषं संवेदितं तत्सिद्धने से ओरे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सर्वजन्तु नैविच्य भावं एकदन्तरते रुजन्ति भावे नताविशेषे गुणैर्भवसं दुःखस्य संनिद्रमूलैवारे न विप्रयतेन मुनिभिरावो भावानुगासानुगैरचिरे
ऐसे कार्य जिन कार्यों से साधना में क्या है, विघ्न आए, बाधा आए, और साधना में जीवन के प्रत्येक कार्य में आए, प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधा। जैसे आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए, है ना, तो गति में क्या आ जाता है, अवरोध आ जाता है, गति धीमी हो जाती है, चल नहीं पाते। अगर पैर में मोच आ जाए तो चला नहीं जाता। तो प्रभु ने कहा है कि प्रमाद भी एक कांटा है। क्या है, प्रमाद भी एक कांटा है, और मोच भी प्रमाद का रूप बतलाया। तो कहते हैं कि धर्म ध्यान की तरफ क्या होना, आकर्षित, धर्म ध्यान में लगे रहना, ये आपका अप्रमाद है। क्या है, हम ईश्वर आराधना कर रहे हैं, इसकी तरफ आपकी क्या होना, आपका आकर्षण होना। क्या है, आपका आकर्षण होना, ये आपका अप्रमाद है। और संसार की तरफ आपका ध्यान होना क्या है, वो प्रमाद है। तो प्रभु ने बतलाया है किसके माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से। इसके अंदर 5 इंद्रियों का विस्तृत क्या है, वर्णन है, और 5 इंद्रियों से क्या क्या हानि होती है प्रभु ने इस अध्याय के अंदर बतलाया है, वो भी 111 गाथाओं के द्वारा। और कौन सी इंद्रियां क्या क्या करती हैं उनके बारे में भी बतलाया है। और रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके द्वारा ये हर इंद्रियों का क्या है, हर इंद्रियों का विषय है, और हर इंद्रियों के अलग अलग विषय का भेद बताया गया है। तो इनको समझ करके विवेक और अविवेक का क्या रखना है, हमें विवेक और अविवेक का ध्यान रखना है। देखिए हमने मूल आगम का क्या किया है, पाठ किया, और मूल पाठ का पाठ करते करते अगर हम अर्थागम को समझे और इनको समझते हुए चले तो 2 शब्द आते हैं, एक तो वीतरागता, दूसरा सरागता। 2 शब्द कौन से, वीतरागता और सरागता। वीतराग कौन, जिन्होंने राग द्वेष को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा में क्या किया है, 48 मिनट तक वास किया, जिन्होंने 48 मिनट तक विचारों को क्या कर दिया है, विचारों को खत्म कर दिया है। क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा में छलांग लगाता है तो मन क्या हो जाता है, मन पीछे हट जाता है, वहां होता ही नहीं जब हम आत्मा में रमण करते हैं। तो जो 48 मिनट तक क्या कर लेता है, आत्मा में रमण कर लेता है, विचारों से शून्य हो जाता है, वो कौन बन जाता है, वीतराग बन जाता है, जितेंद्रिय बन जाता है। और आपको एक बात और बतला दूं, कहने में तो कितनी आसान है और मैं कितने आसानी से बता दूं कि 48 मिनट तक आत्मा में रमण करने से, है ना, कितने आसानी से बता दी, वीतराग बन जाएंगे। और हमारे अंदर स्वयं क्या है, हम खुद मन के क्या है, हम खुद मन के गुलाम हैं। क्योंकि कई बार हमारे मन मर्जी ना हो तो हमारे अंदर ही क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है। आपके अंदर तो आता ही आता है, हमारे अंदर भी तनाव आ जाता है, और इस तनाव को कम करते चले जाएं तो वही क्या है, अप्रमाद, वही अप्रमाद है। और जो वीतरागता है वो क्या है, अप्रमाद की अवस्था है, और सरागता है वो प्रमाद की अवस्था है। आप धर्म स्थान में आ रहे हो, धर्म स्थान से जुड़े हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, यह आपकी अप्रमादता है। लेकिन अगर आप धर्म ध्यान करते हुए भी संसार की चीजें सोचते हो तो वो क्या है, आपका वो प्रमाद। 2 शब्द आते हैं, धारणा और पारणा, और बीच में क्या रहता है, मामला समझ लिया। तो आप धारणा करते हो, ठीक, यानी कल उपवास होगा, कल तपस्या करनी पड़ेगी, तो आज अच्छे से क्या करो, क्या कर लो, अच्छे से दबा लो, अच्छे से खा लो, ताकि कल क्या ना हो, कल भूख ना लगे। फिर आता है पारणा करते, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। और भोजन तो आप भी करते हो, भोजन हम भी करते हैं,
लेकिन फर्क इतना होता है, अगर हम भी भोजन को ग्रहण करें, किसके लिए? शरीर को बनाने के लिए। किसके लिए? शरीर को बनाने के लिए, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपनी बॉडी वगैरह दिखाने के लिए, है ना जी। और क्या करना? रस के लिए खाना, ये क्या है? प्रमाद है। और क्या करना? कर्म विद्या के लिए, स्वाध्याय के लिए, प्रवचन के लिए अगर हम भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अप्रमाद है कि अगर मैं भोजन करूंगा तभी क्या कर पाऊंगा? प्रवचन कर पाऊंगा। अगर मेरे शरीर में जान ही नहीं होगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो स्वाध्याय करना है तो उसके लिए भी शरीर में जान चाहिए। तो जितना स्वाध्याय हो सकता है उतना ही क्या करना? भोजन करना। और रही बात उपवास की, कई बार आप उपवास करते हो, लेकिन उपवास का आचार्य बतलाते हैं कि उपवास वो होता है जो आत्मा के साथ क्या हो? आत्मा के साथ वास हो, आत्मा के साथ रहे, आत्मा में रमण करे, वो क्या है? वो उपवास है। और कई बार आप लोग उपवास करते हो ना, लेकिन उपवास में कई लोग काम धंधे लेके बैठ जाते हैं। वैसे खतरे की बात है, इसे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम उपवास करते हैं और सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, अभी टाइम बीत नहीं रहा, टीवी लगा लेता हूँ, लगा लेती हूँ और कोई फिल्म चला लेती हूँ, किसी तरीके से 3 घंटे किसी तरीके से क्या हो जाए, किसी तरीके से बीत जाए। और ये क्या है? ये हमने रास्ता निकाला है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है? ये पूर्णता, उपवास की पूर्णता नहीं है। उपवास आप चाहते तो वहां पे स्वाध्याय कर सकते थे, है ना? आपने उपवास किया लेकिन टीवी मोबाइल चला करके आपने प्रमाण का स्थान वहां पे चुन लिया। लेकिन आप चाहते तो वहां स्वाध्याय कर सकते थे, चिंतन कर सकते थे, है ना जी। कोई अच्छी बातों के बारे में सोच सकते थे, है ना, वाणी पढ़ सकते थे। तो ये क्या था? ये आपका अप्रमाद था। क्या? जो स्वाध्याय किया करते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां धर्म ध्यान करोगे वहां पे अप्रमाद है, और जहां संसार की सोचोगे वहां प्रमाद है। प्रभु ने इस अध्ययन का यही सार बताया है कि पुद्गल कोई अच्छा बुरा नहीं होता। बुरा क्या होता है? हमारा धर्म होता है। यानी हम अगर सोच ले कि ये बुरी है तो वो चीज बुरी हो जाती है, अगर आप सोच लिए अच्छी है तो वो चीज अच्छी हो जाती है। तो प्रभु ने यही चीज बताई है कि विषय है तो उपयोग करो, है ना जी। जैसे माइक है, लाइट है ना, अगर हम इसका उपयोग करते हैं आप सभी को प्रवचन सुनाने के लिए, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम इसी माइक के द्वारा किसी की निंदा करें, है ना, या कोई सॉन्ग गाए, गाना गाए, है ना, कोई अश्लील बातें करे, तो ये क्या है? ये सबसे बुरी बातें हैं। तो ये हमारा प्रमाण होगा। और यदि हम इस माइक का अच्छा प्रयोग ले रहे हैं, लाइट का स्वाध्याय के लिए ले रहे हैं, तो यह हमारा क्या है? ये हमारा अप्रमाण है। तो ये बात प्रभु ने इस अध्ययन में बताई है। अब चलते हैं गीतिका से समझते हैं। संयम की यात्रा के लिए है जो मिले साधन यहाँ, ये सारे साधन है पढ़ने के लिए, किताब लेना, है ना जी, लाइट रात के समय, रात्रि के समय, हर चीज क्या है? सब चीज यहाँ साधन है, पुद्गल है। और इनको क्या करना है, किस प्रकार उपयोग करना है, उसके बारे में प्रभु ने बतलाया है। संयम की यात्रा के लिए है जो मिले साधन यहाँ, अच्छे बुरे के ज्ञान से उपयोग करने का कहा। प्रमाद कंटक है बड़ा इस साधना के मार्ग में, ज्ञान के उद्योग में भी सुख मिलेगा त्याग से, ज्ञान के उद्योग में भी सुख मिलेगा त्याग से। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य
ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, है ना जी, ये है कृष्णा। तो कई लोग कहते हैं ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा अब तो पूरी कर दो कृष्णा, है ना। यहाँ भी कृष्णा का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारी इच्छा, हमारी कृष्णा क्या हो सके, पूरी हो सके। तो कहते हैं कि मंदिरों के नाम भी बड़े अजीब तरीके से क्या होते हैं, रखे जाते हैं। पता है कैसे? चिंतपूर्णी, है ना जी, मनोकामना सिद्ध मंदिर है, आशा पूर्ण सिद्ध मंदिर, इस प्रकार के कई मंदिरों के नाम रखे जाते हैं। देखिए नाम में भी क्या है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। और पूछो कि भैया ये चिंतपूर्णी नाम क्यों है, ये मनोकामना सिद्ध मंदिर का नाम क्यों है? बोला कि भैया जो तू चाहता है ना, जो तेरे मन में इच्छा है, जो तेरी कृष्णा है, अगर वो तू मांगेगा तो वो तेरी पूरी हो जाएगी। बोला अच्छा, बोला हाँ, तो चलना मुझे। फिर कहते चालू हो जाते हैं पूजा करने के लिए। तो कहते हैं कि यदि इच्छा पूरी करने के लिए हम भक्ति करते हैं तो ये भी क्या है, ये मिथ्यात्व है। और मंदिर में जाने से कोई मिथ्यात्व नहीं होता है। कई बार हम स्थानकवासी लोग क्या सोच लेते हैं, है ना जी, कि मंदिर में चले गए तो साधु का धर्म क्या हो गया, साधु का धर्म नष्ट हो गया। तो ये जो आपकी धारणा है ये क्या है, सबसे गलत धारणा है। कि देखिए जब हम आपके घरों में जा सकते हैं, है ना, जब हम आपके घरों में जा सकते हैं तब हमें मिथ्यात्व नहीं लगता, तो हम मंदिरों में चले जाए तो वहां पे मिथ्यात्व कैसे लग सकता है? क्योंकि जहां 18 पाप होते हैं, है ना जी, जहां 18 पाप हो रहे हैं, जहां पे आरंभ समारंभ हो रहा है, और जहां पे आप दुकान में लेकर के जाते हो, हाथ जोड़ करके लेके जाते हो, गुरु महाराज हमारे दुकान में पधारो, हमारे को मंगल पाठ सुनाओ, हमारा काम धंधा चले, तो ये तब हमारे को मिथ्यात्व नहीं लगता। तो जब अगर तब मिथ्यात्व नहीं लग सकता तो हमारे मंदिर में जाने से मिथ्यात्व कैसे लग सकता है? कभी इस बात पे क्या करना, चिंतन करना। तो एक बात और बता दो कि हमारे प्रभु महावीर ने बड़े यक्षायतनों में भी क्या किया था, बड़े यक्षायतनों में ध्यान किया था। और जहाँ स्वार्थ और तृष्णा होती है वहां पे मिथ्यात्व होता है। और प्रभु ने तो बड़े यक्षायतनों में क्या किया, ध्यान साधना की। और वहां साधना नहीं की, उन यक्षों के अंदर जो सूल था, जो क्रोध था, जो उनके अंदर अग्नि थी, उन सूल को, उस अग्नि को क्या कर दिया था प्रभु ने अपनी साधना के द्वारा निकाल दिया था। और वो उनकी क्या थी, हमारे प्रभु की साधना थी। इसलिए ध्यान कर लेना कि मिथ्यात्व कहाँ होता है, कहाँ लगता है, जहाँ मोह होता है। कहाँ होता है? जहाँ मोह होता है, जहाँ तृष्णा होती है, वहां पे मिथ्यात्व लगता है। और कहा जाता है मिथ्यात्व कहीं आने जाने से नहीं लगता। और ये बात कही थी, और ये आपने कथा भी सुनी है, इसकी जानी हुई मानी हुई कोशा वेश्या। उसके पास एक व्यक्ति आया, कहा कि मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा। उसने कहा कि देखो सामने वृक्ष है, मैं उस वृक्ष में से फल के गुच्छे क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, और जो तुम बताओगे वही मैं क्या करूंगा, वही तोड़ूंगा। तो जब चिन्हित कर दिए गए ये गुच्छे, तो उसने जैसे भी तीर चलाया तो वो गुच्छे क्या हो गए, बाकी जो चिन्हित थे उन्हीं को तोड़ करके ले आया, और बाकी के किसी भी फल को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाया। तो कहने लगा वो व्यक्ति, कलाकार, कैसे लगेंगे ऐसा? तो उसने कहा कोशा वेश्या कि ये चमत्कार तो कुछ भी, ये कला तो कुछ भी नहीं, बेचारे तो दिल टूट गया कलाकार। उसने कहा कि तू क्या कला दिखाता है, मैं तुझे क्या करती हूँ, मैं तुझे कला दिखाती हूँ। उसने
कहा कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे को क्या दिखाऊंगी, कला दिखाऊंगी। उसने नृत्य किया और नृत्य से पहले उसने क्या किया, वहां पे सरसों के दाने भी फेर दिए और वहां पे थोड़ी थोड़ी दूर पे सुई कीलें क्या करती है, रख दी है और पांव इस तरीके से उठाया है, इस तरीके से नाची है कि ना ही एक सरसों का दाना मिला है और ना ही कोई सुई उसे, ना ही उसे कोई सुई चुभती है। तो वो कहने लगा, जो कला दिखाने आया था वो व्यक्ति बोला, अद्भुत, ये कला तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है। तो उसने कहा कि अभी रुक जा, मैं तेरे को और कुछ दिखाती हूँ। फिर वो लेके गई अपने भोजनशाला में जहाँ 56 पकवान बना करते थे और फिर वहां से वो लेकर के गए कहाँ पे, एक कक्ष में लेके गई जहाँ पे अंग प्रदर्शन होता था, है ना जी, जहाँ पे अंग प्रदर्शन होता था, जहाँ पे व्यक्ति अगर एक बार चला जाए तो उसकी सुषुप्त वासना जो है वो क्या हो जाती है, वो वासना जाग जाती है। तो वो घबराने लगा, उसके अंदर विकृति आने लगी। तो उसी वक्त उसने, किसने, उस वेश्या ने कहा कि भैया तेरी कला और मेरी कला तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे कलाकार के बारे में बताती हूँ। कौन से कलाकार? स्थूली भद्र। वो इसी कमरे के अंदर क्या किया था उन्होंने, 4 महीने चातुर्मास किया उन्होंने, यहीं पे उन्होंने साधना की और जहां से तो आया था भी भोजनशाला से, वहीं पे 56 पकवान किसने खाए थे, स्थूली भद्र ने खाए थे। और उस 56 पकवान को खाने के बाद कोई मादकता नहीं आई, इस कमरे के अंदर रहने के बाद उनके मन में कोई विकृति नहीं आई। तो ये है अद्भुत कला। और ये कला कब आती है, जब व्यक्ति आत्मा से क्या हो जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है। और कहने लगे कि जो व्यक्ति मेरे गोद में सोया करता था, उसके लिए जब वो यहाँ चमासा करने के लिए आया, मैंने ना जाने कितने पावड़ लिए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए रोज नए श्रृंगार क्या करती थी, रोज सजती थी, रोज उमड़ती थी, लेकिन उनका कोई भी आकर्षण, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे साधना की और उस दिन मैं समझ गई कि मेरी कला और तेरी कला एक तरफ और त्याग की कला एक तरफ। और उसके बाद वो जब गए थे अपने गुरु के चरणों में, गुरु के 4 शिष्य थे, चौथे स्थूली भद्र थे, लेकिन चारों को चमासा करने के लिए भेज दिया था। तो सबने अपनी अपनी जगह निश्चित कर लिया कि गुरु महाराज मैं यहाँ चमासा करना चाहता हूँ। बड़े ने कहा कि मेरे को सिंह के द्वार, सिंह की गुफा में चमासा करना है। दूसरे ने कहा कि मेरे को सांप की बिंदी पे जहाँ सांप का बिल होता है वहां पे मेरे को चमासा करना है। तो तीसरे ने कहा कि मेरे को कुएं के मुंडे पे, जिसे आप बावड़ी कहते हो, है ना जी, वहां पे क्या करूंगा मैं, वहां पे चमासा करूंगा। और उसके बाद स्थूली भद्र ने कहा कि मैं कोषा वेश्या के यहाँ पे चातुर्मास करूंगा। तो सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए। 4 महीने व्यतीत हुए और 4 महीने वो 3 शिष्य जो थे जिन्होंने सिंह, सांप और कुएं, बावड़ी के पास चमासा किया और 4 महीने के तपस्वी हैं, 4 महीने कहीं भी नहीं गए, ना ही मुंह में अन्न लिया, ना ही कोई किसी प्रकार का पेय पदार्थ लिया। तो उन्होंने 4 महीने शरीर को क्या कर दिया, बिल्कुल सुखो दिया है। और जब पहुंचे हैं अपने गुरु के पास तो गुरु महाराज ने कहा कि आओ तपस्वीराज, आओ तपस्वीराज, आओ तपस्वीराज। तो सारे अपने अपने स्थान पे बैठ गए और इधर स्थूली भद्र आते हैं अपने चमासा पूर्ण करके और शरीर बिल्कुल तरोताजा है, गाल फूले हुए हैं, क्या सुंदरता है निखर के आई हुई है। और जैसे ही वो आता है तो गुरु बोलते हैं आओ महातपस्वीराज, आओ महातपस्वीराज, आओ महातपस्वीराज। और जब ये बात उन तीनों ने सुनी और कहते हैं कि गुरु सम्मान के लिए स्वयं क्या हो गए, वहां पे खड़े हो। और वो जो 3 शिष्य थे उन्होंने जब देखा सुना तो जल के क्या हो गए, अंदर से मन से जल गए, ईर्ष्या आ गई मन में और कहने लगे कि वेश्या के कोठे पे क्या करके आया है, चातुर्मास करके आया है और वहां के 56 पकवान खा के आया है और इसको महान तपस्वी है और हमने शरीर को सुखा करके क्या कर दिया, कांटा कर दिया है और हमारे को सिर्फ तपस्वी है। तो एक संत ने वहां पे जिद की और वहां जाकर के क्या हो गया, वहां जाकर बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे
पदार्थ कि यहाँ पे सारा खेल मनोज्ञ और अमनोज्ञ का है। मनोज्ञ यानी राग और अमनोज्ञ यानी द्वेष। तो यहाँ सारा खेल मनोज्ञ और अमनोज्ञ का है, यानी इंद्रियों का किस प्रकार हमें प्रयोग करना है ये हमारे ऊपर है। विवेक के साथ करना है या अविवेक के साथ करना है, सब कुछ हमारे हाथ में प्रभु ने सौंप दिया है कि तुम अगर विवेक के साथ काम करोगे तो हर चीज में क्या करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। चाहे तुम संसार में नहीं रहोगे लेकिन संसार में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको सही और गलत का ज्ञान है। जिनके अंदर विवेक होता है उनको सही और गलत का भेद फर्क पता होता है, और जो अविवेकी होते हैं, है ना जी, जिनके अंदर मोह का आवरण है, उनको ना सही का पता चलता है ना ही गलत का पता चलता है। क्योंकि आपने धृतराष्ट्र का तो नाम सुना ही है, जो मोह के कारण, अपने पुत्र के मोह के कारण ना सही का पता लगा पाया ना ही गलत का लगा पाया, गलत का पता लगा पाया। तो कहते हैं कि सारा खेल किसका है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ का है। तो चिंतन जरूर कीजिएगा। चलो, तृष्णा से है मोह उपजता, द्वेष मोह का साथी, नष्ट हुई यदि तृष्णा तो निर्लोभ वृत्ति है आती, राग द्वेष है बीज कर्म के, बीज नष्ट कर डालो,
हर्ष